So guys, these are the topics, okay, from 13 January 2021 and at the end, prelims bites. Let's start. Supreme Court stays implementation of 3 controversial farm laws. ओके तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है जो 3 फार्म लॉज थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे। और आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि कितने ज्यादा प्रोटेस्ट है, देयर इज अ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड दी फार्मर्स। तो इस वजह से यहाँ पे स्टे लगा है ताकि पहले इस जो मिसकम्युनिकेशन को, मिस इन्फॉर्मेशन है, उसको सुलझाया जाए, फिर उसके बाद कोई कदम बढ़ाया जाए, जो भी ग्रीवांसेस है, जो भी डाउट्स है फार्मर्स के, वो क्लियर किया जाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नाउ। ओके, सो ये पॉइंट है जिसे सुप्रीम कोर्ट बताना चाहती है, ठीक है। एंड द लॉज आर, एज यू कैन सी, दीज आर द लॉज, ओके। एंड द कोर्ट फॉर्म्ड अ 4-member कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो जो भी ग्रीवांसेस है फार्मर्स के वो सुने जाएंगे एंड व्यूज जो है गवर्नमेंट के वो भी देखे जाएंगे एंड देन द रिकमेंडेशंस विल बी मेड, ओके। नेक्स्ट, टिल नाउ सेवरल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस, ओके। तो आप ये पढ़ लेना अभी तक क्या हुआ है, क्या प्रोग्रेस है, बैकग्राउंड क्या है, ओके। कमिटी है ये। एंड सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम इन एग्जिस्टेंस बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ द फार्म लॉज शुड बी मेंटेन्ड, ओके। एमएसपी जो है ना, जो इनैक्टमेंट के बिफोर था लॉज में, मतलब जो फार्म लॉज आने से पहले था एमएसपी, वो अभी तक रहेगा और आगे भी रहेगा जब तक कि आगे ऑर्डर्स नहीं आते हैं। एमएसपी को नहीं छीना जा सकता है, ठीक है, ये कोर्ट ने बोला है, ओके। फार्मर्स लैंड होल्डिंग्स शुड बी प्रोटेक्टेड, ओके। नाउ कैबिनेट अप्रूव्स फंड्स फॉर स्टूडेंट्स टू बाय टेक्स्ट बुक्स। तो दिल्ली कैबिनेट जो है उसने अप्रूव किया है फाइनेंशियल एड को, मतलब ऑब्वियसली जो गरीब बच्चे हैं, हाँ, जिनके माता पिता उनको किताबों या स्कूल की शिक्षा के लिए उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, तो उन्हें डीबीटी के थ्रू गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक और राइटिंग मटेरियल खरीदने के लिए पैसे प्रोवाइड कराएगी, ओके। फंड्स हैव आल्सो बीन एलोकेटेड टू डीबीटी, दिल्ली ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक, टू पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट सपोर्ट मटेरियल। पैसे नहीं, मटेरियल प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। स्टूडेंट डायरीज होती हैं, वर्कबुक होते हैं, मटेरियल रिलेटेड टू हैप्पीनेस करिकुलम, ओके, ये सब कुछ। एंड ये है कैबिनेट क्या एक सेट करेगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर दिस वर्क, ओके, टू एग्जामिन द फी हाइक प्रपोजल बाय प्राइवेट स्कूल्स ऑन गवर्नमेंट लैंड, ठीक है। तो ये भी होगा एक। एंड एम क्या है, मेक द चिल्ड्रन टू बी एबल टू परचेज स्टडी मटेरियल एंड टेक्स्ट बुक्स एंड बी कनेक्टेड विद देयर studies. Inflation slows to 4.59% as food prices ease. So NSO ने रिलीज किया है डेटा ऑन इन्फ्लेशन इन इंडिया, ओके। तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है, ओके, वो डिसेलरेट किया है टू 4.59% इन दिसंबर, जो नवंबर में इतना था, ओके। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। एंड ये क्या है कि द लोएस्ट कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन प्रिंट इन 14 मंथ्स वाज ड्रिवन बाय अ शार्प स्लो डाउन, ठीक है। ये क्यों हुआ था? कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है 14 मंथ्स में, ये शार्प स्लो डाउन क्यों हुआ था? फूड प्राइस इन्फ्लेशन विच इज टू 3.4% इन दिसंबर फ्रॉम द प्रीसीडिंग months 9.5%, okay. And India's index of industrial production है was dragged lower, मतलब IIP जो है वो नीचे हुआ था क्योंकि माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी वजह से, ओके। एंड माइनिंग आउटपुट जो था 7.3 हो गया था एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है 1.7% डिक्लाइन आया था उसमें, ठीक है। तो ये डेटा है कुछ, आप इन्हें एक बार देख लेना, एक आइडिया होना चाहिए आपको, है ना, जो भी इन्फ्लेशन है हमारा, जो भी हमारी इकोनॉमी कैसे रिवाइव कर रही है, या जो भी चीजें चल रही है हमारी इकोनॉमी में, कहाँ पे डिसेलरेशन हो रहा है, कहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, ओके। तो ये सब चीजों का हमें आइडिया होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी, ओके। CBDT लॉन्चेस ई पोर्टल, ओके। सो ये जो ई पोर्टल्स होते हैं, तो आपको पता है, मतलब ये डिजिटलाइजेशन जितना ज्यादा हो रहा है, ये जो ई पोर्टल्स लॉन्च किए जा रहे हैं, व्हाट इज द बेसिक फैसिलिटीज या इनका जो बेसिक एम है वो क्या है? इनका एम है कि ट्रांसपेरेंसी, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए, जो फ्रॉड्स होते हैं,
है ना, वो कम हो। ओके, और ई गवर्नेंस में ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि इट इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स ई गवर्नेंस एंड एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजंस एज स्टेक होल्डर्स इन कर्बिंग टैक्स इवेजन। सो इट हैज लॉन्च्ड फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स। ये जो CBDT ने लॉन्च किया है ई पोर्टल, दिस इज फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स अबाउट टैक्स इवेजन, बेनामी प्रॉपर्टीज एंड अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स ओवरसीज। ओके, ये 3 इसके एरियाज है जहां पे ये वर्क करेगा, फॉर विच इट हैज बीन लॉन्च्ड। ओके, एंड एक टैक्स इवेजन पिटीशन है जो सबमिट करना होगा अंडर दिस लिंक। ओके, जो ये लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, एंड OTP बेस्ड वैलिडेशन प्रोसेस है विच इज वेरी सिक्योर, ओके, एंड सेफ। एंड ये एक यूनिक नंबर हर एक कंप्लेन को दी जाएगी ताकि वो अपना स्टेटस जो है वो चेक करते रहे। ओके, Prelims bites, free water scheme. तेलंगाना गवर्नमेंट हैज लॉन्च द फ्री वाटर स्कीम। 9 लाख फैमिलीज बेनिफिट होंगी इससे, एंड इसका एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट करेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर होगा। और 2 मेजर रिवर सप्लाईज जो हैं वो वाटर फॉर हैदराबाद आर कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। जो हैदराबाद के लिए 2 मेजर रिवर्स जो वाटर सप्लाई करती हैं, दे आर कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। तो ज्योग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज आपको पता है कि रिवर्स और जो भी ज्योग्राफी में टॉपिक्स होते हैं उनसे कितने सारे सवाल आते हैं ना। तो ये कृष्णा गोदावरी रिवर्स के बारे में पढ़ लेना। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ओके, 4th edition of the cherry blossom festival Mao in Manipur was virtually inaugurated। हर काम वर्चुअली हो रहा है because of the COVID and by the chief minister। मणिपुर ने सेलिब्रेट किया है, जो सेलिब्रेट करता है दिस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हर ईयर सिंस 2017। 2017 से हर साल मनाया जा रहा है, एंड दिस फेस्टिवल फीचर द पिक्चरस्क लैंडस्केप ऑफ द माओ टाउन। ठीक है, ये है बस, और फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, जानना है कि क्या है इस फेस्टिवल में एंड ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, Now Henley Passport Index 2021, this has been released by Henley and Partners, okay, and जो data है it has been based on the International Air Transport Association, okay, and India को 85th रैंक किया गया है among 110 countries and with a visa free score of 58। ठीक है, जापान ने टॉप किया इसे तीसरे साल में भी, एंड सिंगापुर सेकंड प्लेस पे था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो भी इसमें आपको पॉइंट लग रहे हैं, जैसे ये है कि इंडिया की रैंक क्या है एंड ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो ये सब आप याद कर लो। ओके, वन प्लैनेट समिट, द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ऑर्गेनाइज द 4th वन प्लैनेट समिट। समिट जो है वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस एंड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये वन प्लैनेट समिट किस किस ने ऑर्गेनाइज किया था? यूनाइटेड नेशंस एंड दी वर्ल्ड बैंक। थीम क्या था? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, विच इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि आज जो टाइम है नेचर पे वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंस। अब हम नेचर पे तो ऑब्वियसली हमें देना ही चाहिए इम्पोर्टेंस, लेकिन हम मिसयूज करते हैं नेचर का, हम डिसएडवांटेज, बहुत ज्यादा एडवांटेज उठाते हैं, तो ये हमारे लिए खतरा है। इंसान अपने लाभ के लिए कुछ भी करता है तो हमें नहीं करना चाहिए, एंड हमें नेचर की संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, बुक है ये मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन एको, ये लिखा है इन्होंने कौनसम हिमालय सिंह। बुक एक और है कि द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ओके, फॉर्मर CEC ने लिखा है SY कुरैशी। नाउ 14 जनवरी, हाउ मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस इंडिया, है ना। तो पंजाब में ये लोहड़ी बोला जाता है, लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं। बिहार झारखंड में सकरात बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में भोगी एंड संक्रांति बोलते हैं, गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं, राजस्थान में काइट फ्लाइंग फेस्टिवल, तमिलनाडु पोंगल, वेस्ट बंगाल इज पुष पर्बन, महाराष्ट्र मकर संक्रांति, उत्तर प्रदेश खिचड़ी, ओके, असम इज माघ बिहू। ठीक है, तो ये सारे मकर संक्रांति के नाम हैं, डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द रीजन एंड स्टेट्स। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कौन से स्टेट में क्या बोला जाता है इसे। ओके,
Now publication of notice under Special Marriage Act optional. Okay. In its recent judgment, Allahabad court ने बोला है कि it would be optional and not mandatory to publish a notice. जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में जो भी शिकायतें आ रही है लोगों की कि लोग यहाँ पे याचिका दायर कर रहे हैं कि ये जो पब्लिकेशन नोटिस होता है इसको हटाया जाए, इट शुड नॉट बी मेड मैंडेटरी. बट अब जो कोर्ट का फैसला आया है वो ये है कि इट कुड बी ऑप्शनल एंड नॉट मैंडेटरी. बोल दिया है कोर्ट ने यहाँ पे, जैसा आप देख रहे हैं कि नोटिस को पब्लिश करना कि इंटरफेथ कपल्स जब शादी करते हैं, है ना, तो उस नोटिस को इशू करना इज नॉट मैंडेटरी. तो ये राहत मिली है लोगों को. एंड की पॉइंट्स क्या हैं कि ये जो SMA के अंडर शादी करते हैं लोग उनको अफेक्ट करेगा ये. ओके. एंड ऑब्वियसली सही भी है और देखा जाए तो दोनों तरह से देखा जा सकता है. ठीक है. एंड ये जरूरी नहीं है कि पब्लिश किया जाए कि ये शादी करने जा रहे हैं. और ये द कोर्ट सेड द प्रोविजन फॉर मैंडेटरी पब्लिकेशन ऑफ नोटिस इन्वेड्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लिबर्टी एंड प्रिवेसी इंक्लूडिंग विद इन इट्स पेयर फ्रीडम टू चूज फॉर मैरिज विदाउट इंटरफेरेंस. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि freedom to choose for marriage without interference from the state and non-state actors of the persons concerned. The court said that the requirement of a publication of notice under Section 6 and inviting or entertaining objections under Section 7 can only be read as a directory in nature to be given effect only on requests of parties to the intended marriage and not otherwise. ये point पढ़ना important था. ओके. कि कोर्ट ने किस वजह से ये बोला है. ठीक है. Now Section 5 in the Special Marriage Act ये है कि notice of intended marriage. ठीक है. The parties to the marriage shall give notice. ये था कि नोटिस दिया जाना चाहिए. आप इसे पढ़ लेना स्लाइड को पॉज करके. ओके. नाउ Makaravilakku festival is an annual festival held on Makar Sankranti in Kerala. ओके. साबरीमाला में मनाया जाता है ये फेस्टिवल. एंड इसमें क्या होता है, थिरुवभरणम sacred ornaments of Ayyappan procession and a congregation at the hill shrine of Sabrimala. कैसे मनाते हैं, प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स होते हैं इंक्लूडिंग द बिंबा सुधी. ये परफॉर्म किया जाता है टेम्पल के अंडर द लीडरशिप ऑफ तांत्री कंडारु राजीवरु. ओके. एंड ये जो थिरुवा भरणम है, द सेक्रेड ऑर्नामेंट ऑफ द प्रिजाइडिंग डीटी will be brought to the temple in a procession which will be followed by Deeparadhana, sighting of the Makara Jyoti and the Makara Samkrama Puja. ठीक है. तो ये भी टर्म्स हैं, इनको आप पढ़ लेना अच्छे से. ठीक है. देख लेना कि क्या क्या टर्म्स हैं और आप इनको याद कर पा रहे हैं कि नहीं. याद हो जाएगा तो वेरी गुड, क्योंकि इट कैन बी आस्क्ड. ओके. Light Combat Aircraft Tejas. Cabinet Committee on Security approved the manufacture of 83 light combat aircraft. ठीक है. ये HAL Limited for the Indian Air Force बनाएगा और ये अप्रूवल मिल चुका है. ठीक है. Key points. The Cabinet Committee on Security has approved procurement of 73 LCA Tejas Mk-1A fighter aircraft and meeting is chaired by the Prime Minister. Okay. एंड ये मीटिंग जो है कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय द IAF अंडर द प्रोजेक्ट टू इनेबल देम हैंडल रिपेयर्स. द फर्स्ट is expected to roll out from 2023 to 24 onwards. Adultery can't be decriminalized for armed forces. सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन जो एडमिट हुई थी उसमें बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक पिटीशन फाइल की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है which seeks to exempt armed forces personnel from the ambit of a constitution bench judgment of 2018 that decriminalized adultery. तो ये जो एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया था, तो एडमिट किया है सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फाइल किया था, जिसमें बोला था कि ये जो आर्म्ड फोर्सेस में एग्जेम्प्ट करते हैं एडल्ट्री को, है ना, वो उस पर देखने के लिए. तो की पॉइंट्स क्या हैं? द रीजन गिवन बाय द गवर्नमेंट इज इंसिडेंटली दैट देयर विल ऑलवेज बी अ कंसर्न इन द माइंड्स ऑफ द आर्मी पर्सनल हु आर ऑपरेटिंग फार अवे अंडर चैलेंजिंग फ्रॉम द फैमिली. मतलब एक
जो आर्मी में लोग, आपको पता है कि सरहद पे होते हैं, दूर होते हैं अपनी फैमिलीज से, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होता है अपनी फैमिलीज को लेकर कंसर्न। तो ये गवर्नमेंट ने रीजन दिया है कि इसे डीक्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, ये उनका सुझाव है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया है टू एग्जामिन द सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट, ठीक है, टू कीप अडल्ट्री अ क्राइम। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक माना है कि ये एग्जामिन करेगी कि इट विल कीप अडल्ट्री अ क्राइम इन द आर्म्ड फोर्सेस, मतलब जो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था उसको अब criminalize किया जाएगा फिर से। The government said that in the petition that a personnel of were a distinct class, जो भी आर्मी नेवी एयरफोर्स के होते हैं पर्सन, वो डिस्टिंक्ट क्लास के होते हैं, ठीक है। एंड ये जो भी चीजें, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लो इसे, ओके, और पढ़ लेना। ये जो 3 लॉज हैं आर्टिकल 33 के कॉन्स्टिट्यूशन के, विच अलाउड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, ओके। एंड ये इंस्टेबिलिटी ले आया था 2018 का जजमेंट, जिसने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था अडल्ट्री को। एंड ये व्हाट वाज द 18 जजमेंट, यहाँ पर है, इसे आप पढ़ लेना। नाउ आरबीआई फॉर्म्स वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लैंडिंग। आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप फॉर्म की है ऑन डिजिटल लैंडिंग, ठीक है। तो ये क्या स्टडी करेगा? ऑल एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज इन द रेगुलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर एज वेल एज बाय अनरेगुलेटेड प्लेयर्स, ठीक है। ये फंक्शंस हैं इस कमेटी के, जो रिकमेंड करेगी फेयर प्रैक्टिस हो, एक्सपेंशन हो स्पेसिफिक रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी पेरीमीटर का, ठीक है, रिस्क जो भी है उनको देखा जाए, है ना, ये सारी चीजें हैं। प्रीलिम्स वाइज तेजस एयरक्राफ्ट है, इसके बारे में लिखा है, आर्टिकल इन द न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें रट लो एकदम। 107 किसके रिगार्डिंग है? इंट्रोडक्शन पासिंग ऑफ बिल्स। 100 किसके रिगार्डिंग है? सिटिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। 122 इज अबाउट प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। नाउ इंडिया फर्स्ट फायर पार्क इन भुवनेश्वर, तो ये चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फायर पार्क, ठीक है। क्यों किया है? टू एजुकेट एंड ब्रिंग अवेयरनेस ऑन बेसिक फायर सेफ्टी मेजर्स अमंग द पीपल, पर्टिकुलरली द स्टूडेंट्स। तो फायर पार्क जो है वो ओडिशा फायर एंड डिजास्टर अकेडमी के अंदर लोकेटेड है, ओके, भुवनेश्वर में। एंड ये एक ऑनलाइन पोर्टल है अग्निशम सेवा, जो लॉन्च की गई है रिगार्डिंग दिस, ठीक है। कायाकल्प अवार्ड, ये एम्स जो है भुवनेश्वर में ये जीता है कायाकल्प अवार्ड फॉर द 3rd टाइम फॉर प्रमोटिंग क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड क्रिएटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। और ये आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 16 जनवरी Kalapani boundary issue. Nepal has raised the Kalapani boundary dispute with India during the Joint Commission meeting. ठीक है, बाउंड्री जो है कालापानी की, उस पे नेपाल ने क्या बोलते, हैज रेज्ड द कालापानी डिस्प्यूट विद इंडिया ड्यूरिंग द जॉइंट कमीशन मीटिंग, ठीक है। सो की पॉइंट्स क्या है? नेपाल फॉरेन मिनिस्टर जो है हैज पेड विजिट टू इंडिया रिसेंटली एंड हैज रेज द कालापानी बाउंड्री डिस्प्यूट, वापस से इन्होंने इसको रेज किया इशू को। एंड मिनिस्टर ने बोला कि ये जो डिस्प्यूट है एग्जिस्ट करता है 2 सेगमेंट में एंड काठमांडू विशेष, इसका एक सॉल्यूशन, अर्जेंटली इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, जो भी डिस्प्यूट है ये कालापानी को लेकर। एंड 2019 नवंबर में नेपाल अनवील्ड इट्स न्यू पॉलिटिकल मैप, ठीक है, जो जिसमें कालापानी, लिपू लेक एंड लिम्पिया धुरा रीजन ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट एज पार्ट ऑफ कंट्री सॉवरेन टेरिटरी। तो ये इशू क्यों आया है सामने? क्योंकि 2019 में जो नेपाल ने अपना नया पॉलिटिकल मैप रिवील किया था, अनवील किया था, ओके, तो उसमें ये जो एरियाज हैं जो पिथौरागढ़ में है हमारे, उसको भी इंक्लूड किया था उन्होंने, तो इसलिए ये इशू रेज हुआ है, ठीक है। कालापानी रीजन, यहाँ पे है ये कालापानी, ठीक है, ओके, एंड इज अ वैली इन उत्तराखंड, ठीक है। इट इज लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ ओवर 20,000 फीट एंड ऑब्जर्वेशन पोस्ट फॉर दैट एरिया। काली रिवर जो है ये डिमार्केट करती है बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, India's trade with China falls in 2020. चाइना का जो ट्रेड है, इंडिया का जो ट्रेड है चाइना के साथ, वो गिर रहा है 2020 में। इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रेड इम्बैलेंस डिक्लाइनिंग टू अ 5-year लो, ठीक है। हमको पता है इंडिया चाइना के रिलेशंस और कोविड की वजह से भी बहुत सारी चीजों में बदलाव आया है, तो इसलिए भी ट्रेड नीचे जा रहा है, ठीक है।
ऑन द बैक ऑफ अ स्लम इन इंडियाज इम्पोर्ट्स। अब इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है 10.8% से, ठीक है, 2016 से लेकर अभी तक का लोएस्ट है ये। एंड ये हाईएस्ट चाइनाज एक्सपोर्ट टू इंडियाज एक्सपोर्ट टू चाइना रोज टू द हाईएस्ट फिगर ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया इंडिया ने चाइना को, इंपोर्ट्स में डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। India's biggest import in 2019 was electrical machinery equipment, ठीक है। टॉप एक्सपोर्ट्स क्या थे इंडिया की? आयरन और ऑर्गेनिक केमिकल्स। ये फैक्ट है सारे। आप प्लीज पॉज द स्लाइड एंड हैव अ रीड, ओके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। The government of India launched the third phase of प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ऑन 15 जनवरी 2021। की पॉइंट्स क्या है? ये जो स्कीम है इसे इंप्लीमेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। Under this skill training would be provided in 600 districts across all states except 4 states, ठीक है। यहाँ पे 600 डिस्ट्रिक्ट को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें 8 लाख कैंडिडेट्स हैं, ओके, आगे के 3 महीनों में। एंड कोविड रिलेटेड स्किल्स भी बोला जाएगा कि इन पे फोकस करने के लिए, ठीक है। एंड ये जो है 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रास के थ्रू इम्पार्ट किया जाएगा नॉलेज, ठीक है। एंड 5 ईयर जो ये PMKVY है विल बी लॉन्च इन 2021-22, ठीक है। और इनका टारगेट क्या है? 1.5 करोड़ यूथ को स्किल करना। नाउ बिडेन अनाउंसेस USD 1.9 ट्रिलियन COVID-19 स्टिमुलस प्लान टू रिवाइव US इकोनॉमी। तो जो बिडेन जो है उन्होंने अनाउंस किया ये पैकेज, ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स डायरेक्ट फाइनेंशियल एड टू एवरेज अमेरिकन, है ना, इसमें ये चीजें, डायरेक्ट फाइनेंशियल एड होगा, बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा एंड नेशनल वैक्सीनेशन प्रोसेस को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। और इसमें एक और पैकेज इंक्लूड है ऑन कॉम्बैटिंग द COVID-19 पेंडेमिक, डायरेक्ट एड टू इंडिविजुअल फैमिलीज एंड असिस्टेंट टू बिजनेसेस, जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा ये पॉइंट वापस से, ठीक है। एंड ये सारी चीजें हैं कि कैसे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होगी, तो ये आप पढ़ लो एक बार। आर्मी इंक्स 20 मिलियन डील विद आइडिया फोर्स फॉर UAV। तो की पॉइंट्स क्या है? अंडर दिस पैक्ट इंडियन आर्मी जो है वो प्रोक्योर करेगी अनडिस्क्लोज्ड क्वांटिटीज ऑफ अ हाई ऑल्टीट्यूड वेरिएंट ऑफ स्विच UAV। स्विच UAV इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAV, ठीक है, and is an indigenous system used in surveillance operations. It is built to cater to the most demanding surveillance operations of Indian forces, ठीक है। Prelims bites, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ओके, इट इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमने पढ़ा था पीछे भी, ठीक है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसे लॉन्च करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। ये लॉन्च हुई थी 2015 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनेबल अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ टू टेक अप इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल ट्रेनिंग, ठीक है। जो ये जो स्किल ट्रेनिंग मिलेगी उनको इंडस्ट्री रिलेटेड, उससे उनको बेटर लाइवलीहुड भी मिलेगी, ठीक है। व्हाट इज ट्रीटी ऑफ सुगौली? इट वाज साइंड बाय द किंगडम ऑफ नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, in 1816 and located the Kali river as Nepal's western boundary with India. और ये काली रिवर अभी हमने पढ़ा, जस्ट अभी हमने 2 स्लाइड पीछे पढ़ा है कि काली रिवर और काला पानी, ये सब क्या इशू चल रहा है नेपाल और इंडिया का, ठीक है। तो ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ सुस्ता रीजन इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंडक रिवर, ठीक है। गंडक इज कॉल्ड नारायणी रिवर इन नेपाल, और ये गंगा को ज्वाइन करती है नियर पटना, बिहार, ठीक है। What is open skies treatment? रशिया ने अनाउंस किया है that it was pulling out of the open skies treaty and ये 1992 में साइन की गई थी और इफेक्ट में 2002 में आई थी। ये जो अग्रीमेंट है इसमें 34 सिग्नेटरीज कंट्रीज हैं, वो मॉनिटर करती है आर्म डेवलपमेंट बाय कंडक्टिंग सर्वेलेंस फ्लाइट्स ओवर ईच अदर्स टेरिटरीज, ठीक है। तो ये है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी, याद रखना इसे। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, ये समिट जो है ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द इनॉग्रल इवेंट वाज पार्टिसिपेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक, ठीक है।
और ये 5th एनिवर्सरी थी स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की। एंड ये नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार, indigenously designed and developed state-of-the-art driverless metro trains are being manufactured at MMRDA, ठीक है, ड्राइवरलेस कार्स डिजाइन एंड डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग, कीप रीडिंग।